हम अब तीसरे शब्द की ओर मुड़ते हैं, जो तीसरा शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था। ध्यान रखना, यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, 100% इंसान था, मनुष्य था। और यीशु मसीह अपनी जिंदगी के द्वारा ये दिखा रहा था कि ध्यान रखना, एक मनुष्य परमेश्वर वाला जीवन, प्रेम का जीवन कैसे जी सकता है। आज जब मैं ये वचन बना रही थी, यीशु मसीह का तीसरा शब्द उस क्रूस पर वो अपनी माँ से कहता है। यूहन्ना की किताब का 19वां अध्याय का 25 से 27वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने स्वभाव को उस क्रूस पर कैसे दिखा रहा था। यीशु मसीह आज भी हमारे जो जख्म है, हमारे जो दुख है, हमारा जो दर्द है, हमारी जो तकलीफ है, हमारा जो अकेलापन है, हमारा जो टूटापन है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, आज हमारी जो उदासीनता है, डिप्रेशन है, उन सारी चीज़ों को कैसे बारकाई से जानता है और उसमें वो कैसे शामिल है और उसमें से बाहर निकालने के लिए वो कैसे मार्ग बनाता है। इस तीसरे शब्द के द्वारा आज हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब का 19वां अध्याय का 25 से 27 वचन में पढ़ेंगे। अतः सैनिकों ने ऐसे ही किया। नहीं, यूहन्ना 19:25 में लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने मरते समय अपनी माँ को, अपने जिससे वो प्यार करता था, वो शिष्य के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उसको पता था उसके मरने के बाद उसकी माँ अकेली हो जाएगी। लेकिन प्रियो, आज सवाल मेरा ये है कि यीशु मसीह ने मरते समय अपनी माँ का ख्याल रखा, लेकिन आज जब हम जिंदा हैं तो हमारे माँ बाप का हम कितना ख्याल रखते हैं। आज कितने सारे माँ बाप अकेली जिंदगी जी रहे, वो बीमार है, वो वृद्ध है, वो चल नहीं सकते हैं, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, उनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको केयर करने की ज़रूरत है, उनको अच्छे खाने की ज़रूरत है, आज उनको प्यार की ज़रूरत है। लेकिन हम में से कितने लोग आज अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा अलग होकर सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने बचपन में, यहाँ कह सकते हैं कि मुझे नौकरी मिलने तक, मेरी शादी होने तक मेरी सेवा की है, मेरे हर एक अच्छे बुरे का ख्याल रखा है, मेरी सेवा की है, मुझे खिलाया पिलाया है, काफ़ी बार उन्होंने कष्ट उठाया है, उन्होंने दुख उठाया है, वो काफ़ी बार उन्होंने खाना नहीं खाया है, रात रात भर हमारे लिए जागे हैं। लेकिन अब जब उनको मेरी ज़रूरत है तो हम कहाँ हैं। और आजकल तो बच्चों ने माँ बाप को छोड़ने का ही एक रिवाज बना दिया है। काफ़ी सारी न्यूज़ जब देखते हैं न्यूज़ में कि माँ बाप ने, उस दिन तो मैंने देखा कि एक बच्चा अपने माँ बाप को गाड़ी पर बिठा कर लेके आता है और रोड पर उसने छोड़ दिया, और ये कहकर कि अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, क्योंकि अब मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। काफ़ी बार हम इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं कि माँ बाप को स्टेशन पे छोड़ा जाता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है, माँ बाप को रास्ते पर छोड़ा जाता है, या फिर घरों में माँ बाप को रखते हैं, लेकिन माँ बाप को देने के लिए समय नहीं है, माँ बाप को देने के लिए प्रेम नहीं है, माँ बाप को केयर करने के लिए हमारे पास वो हृदय नहीं है। प्रियो, आज यीशु मसीह उसके इंसानियत के हृदय को ये दिखा रहा है। वो खुद मर रहा है लेकिन अपनी माँ का ख्याल रख रहा है। लेकिन हम खुद जिंदा होने के बावजूद भी आज हमारे माँ बाप को कितना उनको सुख दे रहे, कितना आनंद दे रहे, उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उनको कितना प्यार कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, बच्चों के पीछे लग जाते हैं, उनको बढ़ाने के लिए दिन रात एक करते हैं। उनका शीशु निकालने से लेकर उनको खिलाने पिलाने तक, उनकी पढ़ाई से लेकर उनका नौकरी लगने तक, उनकी शादी करने तक, उनके बच्चे पालने तक उतने सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन उसके बदले में हम अपने माँ बाप को क्या दे रहे? हमारे पास हमारे माँ बाप को देने के लिए समय नहीं है।
हमारे पास दुनिया को देने के लिए प्यार है, लेकिन अपने माँ बाप को देने के लिए प्यार नहीं है। हमें हमारे खर्चे करने के लिए पैसा है, अपने खर्चे ऐशो आराम में उड़ाने के लिए पैसा है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं है। प्रियो, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग सच में अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे। और यीशु ने एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए रखा है कि वो खुद क्रूस पर लहूलुहान है, व्याकुल है, आखिरी सांसों को गिन रहा है। पकड़ने वाले से लेकर, ध्यान रखना, वो जो यीशु मसीह है, जब से उसको पकड़वाया गया है, उसके जीवन में दुखों की और तकलीफों की एक मालिका शुरू है। और उस समय में उसकी माँ उसके साथ साथ चल रही है। जब गत्समनी बाग से उसको पकड़वाया गया, वहां से लेकर क्रूस पर टांगने तक यीशु मसीह के साथ वो पल 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 चल रही है। और अपने बच्चे का अपमान होते हुए देखकर, अपने बच्चे के मुंह के ऊपर थूकते हुए देखकर, उसको यहूदियों का राजा कहकर चेष्टा करते हुए देखकर, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट डालते हुए देखकर, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए हुए देखकर, और लहू लुहान होते हुए दुख से कांपते हुए यीशु को वो देख रही थी। उसी हालत में क्रूस उठाकर पूरे शरीर से लहू बह रहा है, यीशु मसीह इतना बड़ा क्रूस उठाकर चल रहा है, वो देख रही है। आखिर में जब गोलगथा के ऊपर उसको उस क्रूस पर टांगा गया, उसके हाथों पैरों पे खीले ठोके गए, वो एक माँ अपने बच्चे को पल पल मरते हुए देख रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है, जिससे हम प्यार करते हैं वो तकलीफ में होता है, और हम उसकी तकलीफ में शामिल नहीं हो सकते। उसको तड़पते हुए, उसको चिल्लाते हुए, चीखते हुए देखने के बगैर हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता है। वही दुख और दर्द से वो मां जा रही थी, और यीशु मसीह अपने दुख को तो सहन कर ही रहा था, लेकिन आप अपने मां को उस दुख में से जाते हुए वो और ज्यादा दुखी हो रहा था, क्योंकि मेरी मां मेरी वजह से आज उस दुख से जा रही है। क्योंकि अपने बच्चे को मरते हुए देखना इस दुनिया की सबसे बड़ी दुख भरी चीज होती होगी, जिससे आज मरियम जा रही थी, और यीशु मसीह उसके दुख को समझ रहा था। प्रियो, आज और इसलिए देखो, जब यीशु मसीह को जब जन्म हुआ, यीशु मसीह को जब मंदिर में लेके गए, शमौन नाम का एक आदमी होता है जो ये प्रण करता है कि जब तक मैं यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख ना लूं, तब तक मैं मरूंगा नहीं। लूका की किताब का 2 अध्याय का 34 और 35वां वचन में ये लिखा है कि ये शमौन नाम का एक आदमी होता है जो मंदिर में जब यीशु मसीह का अर्पण होता है, उस समय यीशु मसीह और मरियम और यूसुफ को मिलता है, और एक बहुत बड़ी बात वो मरियम से कहता है कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मरियम का दुख कैसा होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और सच में यीशु मसीह उस दुख को कैसे जानता था, आज उसके बारे में बात करेंगे। लिखा है लूका की किताब का 2 अध्याय का 34वां वचन। तब शमौन ने उनको आशीर्वाद देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। पवित्र आत्मा इसको, ये जो शमौन करके जो मनुष्य है, उसको दिखाता है कि यीशु मसीह बहुतों के पापों के, बहुतों के गिरने के लिए और उठने के लिए एक चिन्ह होगा। जो उसको स्वीकार करेंगे उनको वो उठाएगा, जो उसको नकारेंगे, जो उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, जो उसको स्वीकारेंगे उनके लिए उठने का कारण होगा, जो उसको नकारेंगे उनके लिए गिरने का कारण होगा। लेकिन वो मरियम के लिए स्पेशली एक बात कहता है, और लिखा है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएंगे, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तेरा प्राण भी तलवार से
वार पार छिद जाएगा। ये शमौन मरियम को कहता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जैसे हृदय में तलवार घुसती है तो जैसे दर्द होता है उस दर्द से तुझे गुजरना पड़ेगा। और वो दर्द था यीशु मसीह को क्रूस पर जाते हुए देखना, पल पल मरते हुए देखना। और मरियम जो शमौन ने कहे हुए जो शब्द है उसको आज सह रही थी। और ध्यान रखना, यीशु की माँ होना, जब जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आता है शुरू में और उसको कहता है कि हे अनुग्रह, एक मिनट हम लोग देखेंगे लूका की किताब का पहला अध्याय का 28वां वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब मुझे बताओ, ये स्वर्गदूत ने मरियम को ये कहा था कि आनंद और जय तेरी है, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। लेकिन प्रियो, मुझे मतलब हम सोच सकते हैं कि मरियम की जिंदगी ऐसे, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस दुनिया में आया है, राजवाड़े में उसका जन्म हुआ है, उनके हाथों के नीचे 100 करोड़ 100-200 नौकर है, बहुत बड़ा राज्य है, घोड़े है, चाकर है, या फिर बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसा नहीं था। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मरियम की कोख से जन्मने के बावजूद भी उसका जन्म एक चरवाह के उस क्या कहते हैं, गाय के गोठे में हुआ था। गाय का गोठा नहीं, एक्चुअली वो भेड़शाला में हुआ था। और जब यीशु मसीह को मंदिर में लेके गए तो कबूतर की जोड़ी चढ़ाई थी, मतलब वो गरीब थे। तो ध्यान रखना, यीशु मसीह उनके कोख से आने के बावजूद भी उनकी आर्थिक परिस्थिति बदली नहीं थी। और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो तब से यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की, अपने माँ को हे नारी कहकर कहना शुरू कर दिया। वो माँ को माँ नहीं कह रहा था, हे नारी कर कर कह रहा था। जब जब वो एक शादी में गए और वहाँ का दाखरस खत्म हो गया, जब मरियम उसके पास आकर कहने लगी कि यहाँ का दाखरस खत्म हो गया है, वो कहता है हे नारी तुझे मुझसे क्या काम। मतलब यीशु मसीह को जो सारी दुनिया को संभालता है, उस यीशु मसीह को संभालना मरियम के लिए बहुत कठिन था। ध्यान रखना, जो परमेश्वर इमैनुअल बनकर साथ में चल रहा था, उसके साथ चलना उतना आसान नहीं था मरियम के लिए। ध्यान रखना, अगर परमेश्वर उठते बैठते चलते फिरते अगर हमारे साथ साथ चलेगा, कितने लोगों को गवारा होगा और कितनी लोगों की जिंदगी सच में परमेश्वर को साथ चलने के योग्य रहेगी। लेकिन जब से यीशु मसीह पैदा हुआ, तब से लेकर उसके क्रूस पर देने तक, ये मरियम ने अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ा था। ध्यान रखना। तो ये मैं वही सोच रही थी कि जिसने दुनिया को संभाला, उस परमेश्वर का संभालना, उसका पालन पोषण करना, उसके साथ चलना एक बहुत कठिन बात रही होगी मरियम के लिए। और वो शायद मरियम ही जानती होगी परमेश्वर के साथ 7.5 साल तक 33 साल तक रहना क्या होता है। और ध्यान रखना, अब उसका आखिरी समय बाकी है और यीशु को क्रूस पर दिया गया है। यीशु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और अपनी माँ की तरफ जब उसकी दृष्टि जाती है, उसकी भी आंखें भर आई होगी कि मेरी माँ कौन से दुख से जा रही है, और जब मैं उस क्रूस पर मार दिया जाऊंगा, मेरी माँ अकेली हो जाएगी। और मेरी माँ जो मेरे साथ 33.5 साल तक चली है, मेरी माँ उस दुख को सह नहीं पाएगी और फिर उसको एक बेटे की ज़रूरत रहेगी। और उस समय भी यीशु मसीह अपनी माँ को माँ नहीं कहता है, उसको कहता है हे नारी देख ये तेरा पुत्र, और यूहन्ना को कहता है देख ये तेरी माँ।
और फिर उन दोनों के बीच में वो एक रिश्ता बनाकर चला जाता है। माँ को बेटा देकर जाता है और बेटे को माँ दे की जाती है, जबकि वो उस क्रूस पर ऐसी हालात में था कि उसके पिता ने उसको नकारा था, उसके पिता ने उससे अपना मुंह मोड़ा था, वो पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया था, और जो उसके अपने थे उसको भी उसको छोड़ना था। वो अकेला उस क्रूस पर अकेलेपन में था, लेकिन उस समय में भी उसने प्यार करना नहीं छोड़ा, अपना प्यार का स्वभाव दिखाना नहीं छोड़ा। और जब वो देख रहा था कि माँ रो रो कर उसके आंसू सूख गए हैं, और वो समझ ही नहीं पा रही है कि अब मैं क्या करूं, अब मेरी जिंदगी के साथ मैं क्या करूं, तब उसको उसके ऊपर दया आती है और यूहन्ना को वो बेटे के रूप में उसे देता है, और यूहन्ना को माँ माँ के रूप में मरियम को सौंप देता है। तो ध्यान रखना, जब तक वो जिंदा है वो अपने माता के साथ रहा, मरने के बाद भी जिससे वो प्यार करता था, या जिससे वो प्यार करता था, उसके हाथ में अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंप कर चला गया। ध्यान रखना कि हम जान सकते हैं यीशु मसीह का स्वभाव यहाँ पर। कितने लोग समझ रहे? अगर मरते समय अभी जो अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता है, उसके आगे का पालन पोषण का, उसके वृद्धावस्था का ख्याल रख सकता है, क्या वो परमेश्वर जो हमसे कहता है कि वो हमसे प्यार करता है, क्या वो हमारा ख्याल नहीं रख सकता है? जो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता है, जो हमसे कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, हमें कितनी बार यीशु मसीह के इस वचन के ऊपर विश्वास होता है कि वो मेरे साथ है, वो इमैनुअल बनकर मेरे साथ चल रहा है, जो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। लेकिन कितनी बार हमारी ये कंप्लेन होती है कि प्रभु क्या तू मेरे आंसुओं को नहीं देखता है, क्या प्रभु तुझे मेरे दुख नहीं दिखाई देते हैं, कब तक मैं सहता रहूं? प्रियो, उस प्रॉब्लम में, उस तकलीफ में आपका परमेश्वर आपके साथ होता है, और सही समय पर वो आपके लिए, जैसे अपने माँ के लिए उसने मार्ग बनाया, आपके लिए भी वो मार्ग बना सकता है। लेकिन तब तक सहना आपके लिए जरूरी होता है। क्रूस पर जाने से पहले गत्समनी में ही उसने माँ को नहीं यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया या यूहन्ना को माँ की जिम्मेदारी दी, लेकिन जब वो आखिरी समय मर रहा था तब उसने अपनी माँ की सुधि ली और अपने माँ को एक बेटा देकर वो क्रूस पर मर गया। तो प्रियो, ध्यान रखना, आज इसलिए आज कलीसिया बनाई गई है। क्यों कलीसिया बनाई गई है पता है? क्योंकि कलीसिया से परमेश्वर प्रेम करता है, कलीसिया में परमेश्वर रहता है, और इसलिए कलीसिया भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर अगर किसी को माँ नहीं है तो वहां पे माँ मिले, अगर किसी को बेटा नहीं है तो वहां पर उसको बेटा मिले, अगर किसी को बहन नहीं है तो कलीसिया में बहन मिले, किसी का भाई नहीं है तो कलीसिया में भाई मिले। तो आज परमेश्वर ने हमें एक परिवार बनाकर, कलीसिया बनाकर रख दिया है। हम परमेश्वर के देह के अंग है। ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ ने इस हाथ से प्रेम करना चाहिए। अगर ये हाथ को मारने लगा तो कहां से देह आ गई? कभी आपके शरीर ने आपको तकलीफ दी है तो आप आपके शरीर से प्यार करते हो या नफरत करते हो? ध्यान रखना, अगर आपका हाथ ही आपको मारने लगा, आपका पैर ही आपको खड्डे में डालने लगा, ध्यान रखना, तो इसका मतलब है आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर चले गए हो। आज कलीसिया वैसी हो रही है। आज कलीसिया में प्यार नहीं है। आज कलीसिया एक दूसरे के दुख को नहीं जानती है। आज कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करती है। इनफैक्ट कलीसिया में भी वही हो रहा है जो जग में हो रहा है। कलीसिया में द्वेष है, कलीसिया में झगड़े हैं, कलीसिया में नफरत है, कलीसिया में जलन है। तो प्रियो, वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया कैसे कही जाएगी? जो मसीह मरते समय भी अपने माँ का ख्याल रख सकता है, एक चोर को उद्धार देकर जा सकता है, जो लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए माफी मांग सकता है, उनको क्षमा करवा के जा सकता है, क्या वो सारी चीजें आज कलीसिया में दिखाई दे रही है? कि कलीसिया भी जग के जैसी हो गई है?
जहां पर प्यार मिलना चाहिए, जहां पर केयर मिलनी चाहिए, जहां पे उद्धार मिलना चाहिए, जहां पर इनफैक्ट परमेश्वर मिलना चाहिए, क्या हमारे कलीसिया में परमेश्वर मिलता है? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है? क्या हमारे कलीसिया में हमें प्यार मिलता है? आज बहुत बड़ी सोचने की बात है प्रियो। हम क्रूस के सिर्फ 7 शब्द सुनने का कोई मतलब नहीं, सालों से सुनते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो सो भी जाते हैं कि वही 7 शब्द है, क्या है उसमें नया? लेकिन आज उन 7 शब्दों ने क्या हमारी जिंदगी बदली है? क्या उन 7 शब्दों ने हमारे दिल के अंदर जाकर कुछ कुछ बदलाव किया है? क्या वो 7 शब्द हमें चुभते हैं, या फिर ऐसे ही गुड फ्राइडे आता है, यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर वापस रेजरेक्शन संडे के दिन हम लोग खाते पीते हैं, मस्त आराम करते हैं, कपड़े वपड़े पहनकर नए एक दूसरे को जलाते हुए पूरा दिन बिताते हैं? क्या ये गुड फ्राइडे है? और क्या ये पुनरुत्थान संडे? आज परमेश्वर कलीसिया से पूछ रहा है। अब वो आके गया, मर के गया, तीसरे दिन जी के उठकर भी 2 साल हो गए, अब उसका गुप्त आगमन का समय हो गया है, फिर भी कलीसिया वही कर रही है जो इजरायली लोग उस समय में यीशु के साथ कर रहे थे। प्रियो, ध्यान रखना, जाते जाते भी यीशु मसीह प्यार का एक उदाहरण दिखा के गया, हमें सिखा के गया कि प्यार क्या होता है। हमें हमारे माँ बाप का ख्याल रखना ही नहीं, सिर्फ ख्याल ही नहीं रखना है, उनसे प्यार करना है, उनका आदर करना है, क्योंकि जो माँ बाप का आदर करता है उनके लिए परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि परमेश्वर उनको दीर्घायु देगा। प्रियो, आज बहुत सारी अकाली मृत्यु भी क्यों हो रही है पता है? क्योंकि आजकल के बच्चों ने अपने माँ बाप का अपमान करना शुरू किया है, अपने माँ बाप को मारना शुरू कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपने माँ बाप को मार भी डाला है जान से। तो फिर श्राप क्यों नहीं आएंगे जीवन में? और ध्यान रखना, जो कोई भी अपने माँ बाप की सेवा करता है, आदर करता है, प्रेम करता है, उनके जीवन में हमेशा आशीषें रहती है, उनके हाथ कभी भी खाली नहीं होते हैं, उनके जिंदगी में हमेशा आनंद होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को माँ बाप नहीं परमेश्वर ऊपर से आशीषित करता है। ध्यान रखना, अगर यीशु मसीह क्रूस पर जाते हुए अपनी माँ का ख्याल रख सकता है, लेकिन हमारे घर में अगर हमारे माँ बाप का अगर अपमान होता है, उनको भला बुरा कहा जाता है, उनको दिन रात रुलाया जाता है, क्या उन आंसुओं का जवाब आपको मरने के बाद देना नहीं पड़ेगा? आज जो कुछ भी आपके माँ बाप आपके कारण सह रहे हैं, क्या एक दिन परमेश्वर उसका झाड़ा झड़ती नहीं लेगा, उसका न्याय नहीं करेगा? प्रियो, ध्यान रखना, ये सिर्फ क्रूस वाली बातें सुनकर एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना है तो सुनो ही मत, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ा न्याय आपके लिए खड़ा है। और आज मैं कहती हूँ, सच में दिल से कहती हूँ, अपने माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि आज वो आपके प्यार के प्यासे हैं, आपके प्यार के भूखे हैं। आज उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को आपके लिए दे दिया है, आज उन्होंने काफ़ी बार आपके लिए त्याग किया है, अब उनके कुछ आखिरी पल बाकी है, आखिरी कुछ साल बाकी है। अगर उसमें भी आप उनको रोते हुए विदा करोगे तो ध्यान रखना, परमेश्वर भी फिर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो प्रियो, आज का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने मरते समय भी अपने माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बेटा दे के गया, उसके दुख में वो शामिल हो गया। तो आज जब हम जिंदा है, हमारे माँ बाप जिंदा है, तो उनका ख्याल रखो, उनकी सुधि लो, उनसे प्यार करो, उनको समय दो, उनकी सेवा करो, और फिर देखना आपकी जिंदगी में कितनी सारी आशीषें आती है। प्रियो, आज ये 2 शब्द, जो चोर का शब्द है उद्धार के बारे में था, और जो माँ के लिए कहा गया जो शब्द था, आज हमारे अपने माता पिता के प्यार के बारे में था, अपने कलीसिया में जो प्यार हमें दिखाना चाहिए उसके बारे में था। मुझे आशा है कि आज पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में इन वचनों के द्वारा काम किया होगा, और मुझे आशा है कि परमेश्वर ने इस वचनों को भेजा इसलिए कि आपको दोषी ठहराए इसलिए नहीं, आपका अपमान करे इसलिए नहीं, आपके पाप आपको दर्शाए इसलिए नहीं,
बिल्कुल नहीं, लेकिन इसलिए कि आपको पश्चाताप का मौका मिले, आपने जो गलत किया है उसको सुधारने का मौका मिले और आप परमेश्वर के उद्धार के रास्ते पर चलो। देखो, परमेश्वर किसी को कंडेम नहीं करता है, परमेश्वर किसी को दोषी नहीं ठहराता है। वो दोषी लोगों को, पापी लोगों को वचन के द्वारा सुधारने का मौका देता है, पश्चाताप का मौका देता है, अपने घुटनों पर आने का मौका देता है। और जब सच्चे दिल से हम पश्चाताप करते हैं, हमारा परमेश्वर जो देरी से गुस्सा करने वाला, जिसको कहता है कि विलंब से क्रोध करने वाला और अनुग्रह से भरपूर हमारा परमेश्वर, जिस समय हम हमारे पापों का पश्चाताप कर कर उनको छोड़ देते हैं, उसी पल हमारे जिंदगी से वो पापों को मिटा देता है, उनको धो देता है। वो फिर वो पापों को कभी याद नहीं करता है, हमें शायद याद आए, उसको कभी याद नहीं आते। तो प्रियो, आज का समय पश्चाताप का समय है। आज जो भी लेंट पीरियड है, सिर्फ पुनः उपास करके ऊपरी ऊपरी परमेश्वर को अब हमारी झूठी धार्मिकता दिखाने का समय नहीं है। आज ये लेंट का समय, प्रियो, सच में घुटने पर आकर अपने पापों को सोच कर, जैसे वो दूसरा चोर देख रहा था, सोच रहा था कि मैंने कितने सारे पाप किए हैं, आज ये समय वही है कि मैंने कौन से पाप किए, कितने परमेश्वर के खिलाफ है, कितने अपनों के खिलाफ है, कितने कलीसिया के खिलाफ है, कितने मेरे खुद के खिलाफ है। और ये समय है पश्चाताप का और परमेश्वर से माफ करवाने का। तो ही उस क्रूस को हम सच्चा न्याय दे पाएंगे, नहीं तो फिर उसी क्रूस पर यीशु मसीह को बार बार चढ़ाते जाएंगे, और फिर यीशु मसीह को अगर क्रूस पर चढ़ाते हैं तो ध्यान रखना, हम लोगों ने एक बहुत खतरनाक वचन सुना कि यीशु मसीह को पिता के पुत्र को पैरों तरह कुचलते हैं। उस लहू को जिसके अंतर्गत हमारे पापों की क्षमा हो गई है, नई वाचा के उस लहू को अपवित्र जानते हैं और अनुग्रह की आत्मा का हम अपमान करते हैं। और वचन में आगे लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि है। अगर आज भी नहीं सुधरोगे, फिर नरक की वो आग अनंत काल तक आपको भस्म करती रहेगी और वहां पर पश्चाताप करके भी उद्धार का कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा। जब आज समय है, जब आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे साथ रूबरू होकर बातें कर रहा है, प्रियो, इस समय को गंवाना नहीं। ये नहीं सोचना कि ये बार बार पाप के बारे में बात करते, पाप के बारे में बात करते हैं, हमेशा पश्चाताप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो यीशु इस दुनिया में आया था। आपको सिर्फ चिन्ह चमत्कार देने नहीं आया था, उसका असली मकसद था मेरे और आपके पाप के बदले उस क्रूस पर मरना और पश्चाताप के द्वारा हमारा उद्धार करना। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ही व्यर्थ कर रहे हैं हम मसीह लोग। तो प्रियो, आइए आज हम अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। यस फादर, ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आज हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस चोर और प्रभु यीशु मसीह की माँ और मरियम के द्वारा हमारी ज़िंदगी से बात करने के लिए। सच में तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। प्रभु आज तो हमसे इतना प्यार करता है कि प्रभु वचनों के द्वारा, सही वचनों के द्वारा प्रभु आज हमारे हृदय को तू छू रहा है। और प्रभु सच में तू जानता है और चाहता है कि हम उद्धार पाए, हम तेरे साथ अनंत काल के रहे, तू हमारे बीच में डेरा डाले हुए रहे, तू हमारा परमेश्वर और हम तेरे लोग कहलाए। और प्रभु अनंत काल के लिए हम तेरे साथ रहे कि फिर अश्रु ना, फिर आंसू ना होंगे, तकलीफ ना होगी, मृत्यु ना होगा, सिर्फ हम और तू परमेश्वर, हम अनंत काल के साथ एक दूसरे के साथ नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में राज्य करे। प्रभु ये तेरी योजना है सारे मानव जाति के लिए। प्रभु आज सच में हम दिल से पश्चाताप करते हैं, दिल से पश्चाताप करते हैं। जिन माँ बाप का हमने आज हृदय दुखाया है प्रभु, हम जाकर उनकी माफ़ी मांगेंगे, हम उनसे कहेंगे प्रभु हम हमारी गलती हो गई, हमने आपका दिल दुखाया है, हमने आपको रुलाया है, हमें माफ़ कर दो। प्रभु आज हम आपकी भी माफ़ी मांगते हैं कि हमारे माँ बाप का दिल हमने तोड़ा है, हमारे माँ बाप को हमने भला बुरा कहा है, हमारे माँ बाप को प्रभु हमने गलत जाना है, या फिर उनको जो कुछ भी उनके खिलाफ किया है परमेश्वर, आज हमें माफ़ कर दे प्रभु। और प्रभु आज से हम प्रभु उस
दूसरे चोर की तरह अपने पश्चाताप में परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बिताएंगे। और प्रभु उस यीशु मसीह ने जो माँ का सम्मान किया, माँ से प्यार किया, वैसे ही आज से हम हमारे माँ बाप को प्रेम करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी सुनेंगे। और प्रभु यीशु आपके पद चिन्हों पर हम चलेंगे। प्रभु यीशु आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए आज जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो आज बीमार है। प्रभु आज हर एक बीमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने जो 39 कोड़े उस क्रूस पर खाए थे वो हमारे हर एक बीमारी के लिए थे। और आइए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी आपको बीमारी है वहाँ पर हाथ रखें। अगर वहाँ पर हाथ नहीं रख सकते तो अपना हाथ अपने दिल के ऊपर रखें। यस फादर, प्रभु यीशु आज हर एक बीमारी, जो सर दर्द है या फिर सर्दी खांसी बुखार से लेकर, परमेश्वर आज अगर किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के फेफड़े में प्रॉब्लम है, अस्थमा है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, किसी को एसिडिटी है, किसी को अल्सर्स है परमेश्वर, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी के स्प्लीन में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है, किडनी में पथरी है, किसी को प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट है, किसी को प्रोस्टैटिक कैंसर है, किसी को भी परमेश्वर आज कैंसर की बीमारी है, अगर ब्रेन में ट्यूमर्स है परमेश्वर, हाथ पैरों में दर्द है, अर्थराइटिस है परमेश्वर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है प्रभु यीशु, आज मसल की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है प्रभु, आज जो कुछ भी बीमारी आज तेरे बच्चों के जीवन में है, आज तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आए, तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आए प्रभु। आज अभी इसी वक्त प्रभु उनके हर एक छोटे या बड़े बीमारी से, जो बहुत दिन की या छोटे दिन की है परमेश्वर, उनको छुटकारा मिले, उनको चंगाई मिले, ऐसे होने दे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी श्राप आज हमारे जीवन के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु उनको कहते हैं कि निकल जाए, तेरी आशीष हमारे जीवन में आए प्रभु। प्रभु यीशु जिनको बच्चे नहीं हो रहे प्रभु, उनकी कोख को तू खोल दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनको सुंदर से प्यारे से बच्चे होने दे। जिन किसी बहनों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रोसिस है, पीसीओडीज है, पीआईडीज है, इन्फेक्शन है, ट्यूब्स ब्लॉक है, या जो कुछ भी आपकी बच्चेदानी की तकलीफ है, लहू बहने की बीमारी है, लहू कम बहता है, या जो कुछ भी आपकी मेंसेस की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं कि निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, और पूरी तरह चंगाई और छुटकारा तेरे बच्चों को मिले प्रभु यीशु के नाम के। जिनकी शादियां नहीं हो रही प्रभु, उनकी शादियां जल्द से जल्द होने के लिए आप मदद करो, आप सहायता करो। योग्य साथी मिलने के लिए प्रभु आज उनके लिए आप ढूंढो, और जो सही साथी आपने उनके लिए चुना है उसी के साथ उनकी शादी हो, ऐसे होने दो। जिनके जीवन में आज कमी घटी है, कर्जे है, यीशु मसीह आज आपके नाम से उन सारे कर्जों को, उन कमी घटियों को हम कंप्लीटली निकालते, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। और आप सबके जीवन में परमेश्वर बहुतायत दे, आपके घर में ऐसी आशीष हो कि आपके घर में उसको रखने के लिए जगह ना हो, ऐसे होने दो। यस फादर प्रभु, जिनको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वो बातें सिर्फ आप ही से मिलेगी। जिनको सच्चा प्यार चाहिए वो सिर्फ आप ही से मिलेगा। और जितने भी लोग आज पश्चाताप के साथ आपके पास आए प्रभु, उनके सारे लोगों के जीवन में आज आपका उद्धार आए, आपका प्रेम आए, आपकी शांति आए, आपका आनंद आए, आपकी हर एक वो आत्मिक आशीष आए जो आपने उनके लिए प्रभु जी रखी है यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। प्रभु आज हर एक मेरे भाई बहन को यीशु मसीह आपके नाम से हम आशीर्वादित करते हैं, आशीषित करते हैं। आज कोई भी खाली हृदय नहीं जाएगा। हर एक की प्रार्थना आपने सुनी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही जीसस इंडिया टीवी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सामर्थ्य वचन हम आपके लिए बांटते हैं। जीसस इंडिया टीवी, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जादव मिनिस्ट्री, बाइबल इंडिया टीवी, इज़राइल इंडिया टीवी, ये सारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें। यीशु के नाम से हम आपको बहुतायत वाला आशीष देते हैं। आमीन।